हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। प्रातःकालीन प्रवचन 20 नवंबर 1967, 20 नवंबर 1967। सतगुरु से भक्ति के रास्ते में रुकावटें। गुरु परिसार संगत जी परम संत कृपाल सिंह महाराज जी ने फरमाया कि सतगुरु के बताए मार्ग पर चलना उस्तरे की धार पर चलने जैसा है। जितना आप उस्तरे की धार पर चलोगे उतने ही आपके पैर कटेंगे। इसका क्या अभिप्राय है? जितना अधिक आप सतगुरु का कहना मानोगे उतना ही आप अपनी पुरानी प्रसिद्धि और नाम, ऊंच नीच इत्यादि की चिंता करना छोड़ दोगे। आपको केवल सतगुरु की चिंता करनी है। जो वह कहता है वही बाइबल की सच्चाई है। यही बात खुदा ने कुरान में कही है और सभी महापुरुष भी यही कहते आए हैं। अतः हमें सतगुरु के वचनों का पालन अवश्य करना चाहिए, चाहे लोग उसकी प्रशंसा करें अथवा नहीं। आपको लोगों की परवाह किए बिना अपने अंदर निहित प्रभु और सतगुरु में निहित प्रभु के प्रति सच्चा बनना है। ईसा मसीह ने कहा है, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरा कहा मानो। सतगुरु का कहा मानना मुश्किल है। कभी कभी एक या दूसरे कारण से हम उनका कहा नहीं मानते। हम डरते हैं कि दूसरे लोग क्या कहेंगे, परंतु हमेशा सतगुरु का कहना मानो, कहा मानो। चाहे लोग आपकी सराहना करें या आलोचना, आपको सतगुरु की शिक्षाओं और आदेशों पर अवश्य ही अटल रहना चाहिए और उनके अनुसार जीवन यापन करना चाहिए, चाहे दुनिया आपकी प्रशंसा करे अथवा नहीं। जब इंसान अंतर में तरक्की करता है तो स्वाभाविक है कि वह सतगुरु में प्रभु को देखता है। निजामुद्दीन औलिया जी का एक शिष्य था, अमीर खुसरो, जो अपने गुरु को बहुत पूजता था। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, देखो वह खुसरो एक मुसलमान है और इंसान की पूजा करता है, बुत को पूजता है, वह मुसलमान नहीं हो सकता। खुसरो ने जवाब दिया, मैं परवाह नहीं करता कि दुनिया मेरे बारे में क्या कहती है। मैं अपने मुर्शिद का भक्त हूँ और उसी के वचनों पर अटल रहूँगा। अतः हमें सतगुरु के कहे पर चलना होगा। अगर वह कहे रुको तो रुक जाओ। जो सतगुरु के कहे अनुसार जीता है, उनके वचनों को माथा टेकता है, उसकी मुक्ति सबसे पहले होगी। जो केवल बाहरी तौर से उसकी जी हजूरी करते हैं परंतु उसके कहे अनुसार जिंदगी नहीं ढालते, उनको अभी देर लगेगी। पूर्ण मुक्ति में समय अवश्य लगता है। तो गुरु से भक्ति के रास्ते में पहली मुश्किल है कि हम उसका कहा अवश्य माने, चाहे दुनिया उसकी प्रशंसा करे अथवा नहीं। हो सकता है कि गुरु कुछ ऐसा कहे जो आपकी बुद्धि के स्तर पर नहीं जचे, परंतु आपका फर्ज क्या है? जब अफसर लड़ाई के मैदान में हुक्म देता है गोली चलाओ, तो फौजी क्या करेंगे? उनको गोली अवश्य चलानी होगी। सतगुरु कभी भी गलत बात नहीं कहेगा। हो सकता है कि उस समय आप सतगुरु की बात समझ ना पाए, पर उस बात में आपकी भलाई ही होगी। इसलिए गुरु के आदेशों का पालन करना बहुत कठिन काम है। हुजूर ने फरमाया कि मैं आपको अपनी ज़िंदगी की एक घटना बताता हूँ। मुझे मेरे सतगुरु हुजूर बाबा सावन सिंह जी ने आदेश दिया कि मैं सत्संग की जगह के अलावा कहीं और नहीं जाऊँ। पहले मैं गरीबों और बीमारों की देखभाल में, सत्संग करने में और लोगों की मुश्किलों को सुलझाने में लगा रहता था, कभी कभी देर रात तक भी। फिर मैंने यह सब बंद कर दिया। लोग हुजूर के पास गए और उन्हें बताया कि मैंने जब उनके पास जाना बंद कर दिया। हुजूर बोले, वह नहीं जाएगा। एक महिला उन दिनों मेरे पास आई और कहने लगी कि उसके पति मरणासन है और उन्होंने मुझे याद किया है। मैंने उससे कहा, देखो बहन जी, मुझे क्षमा करें, मैं नहीं जा सकता हूँ। मैं हुजूर द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर सकता। अतः वह महिला चली गई। अगले दिन वह फिर आई और कहने लगी,
मेरे पति ने हुजूर के नाम पर आपको बुलाया है। मेरे आंसू बहने लगे। मैंने उससे कहा, अच्छा, हुजूर ने उनकी देखभाल करनी है, मैं क्षमा चाहता हूँ, परंतु मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। उसके पति की मृत्यु हो गई। 2-3 दिन बाद हुजूर लाहौर आए। मैं उनसे मिला और वह महिला भी आई और उसने हुजूर से शिकायत की, देखिए महाराज जी, मेरे पति इनसे मिलने के लिए तड़प रहे थे, परंतु ये नहीं आए। हुजूर ने मेरी ओर देखा और बोले, अगर तुम ऐसी बात देखो तो तुम्हें जाना चाहिए। अब जहाँ भी मैं जाता, जिससे भी मैं मिलता, वह जरूर मर जाता, क्योंकि मुझे केवल मरते हुए इंसान से ही मिलना था, पहले नहीं। लोगों ने हुजूर से शिकायत की, वह बीमारों की देखभाल नहीं करता, जब लोग मरते हैं तब भी परवाह नहीं करता। हुजूर ने बहुत बेरुखी से कहा, बहुत अच्छा, अगर उसका कोई नज़दीकी मरे तो तुम भी न जाना। तो देखा कि कितना मुश्किल है सतगुरु के वचनों पर चलना। एक बार मेरा बड़ा बेटा बीमार पड़ा और चिकित्सकों ने कहा कि वह 2-3 दिन में मर जाएगा। तीसरे दिन वह मौत के करीब था। मुझे कहा गया कि मैं उसकी देखभाल अवश्य करूं, इसलिए मैंने छुट्टी ले ली। सौभाग्य से या दुर्भाग्य से उसी दिन मुझे हुजूर के आदेश अनुसार सत्संग करने लाहौर से कोई 30 मील दूर जाना था। मैंने सोचा, डॉक्टर कहते हैं कि बेटा मर जाएगा और यहाँ मेरे सतगुरु का आदेश है, मैं क्या करूँ? अच्छा, हुजूर ने ही तो मेरे बेटे की देखभाल करनी है, मैं इसकी ज़िंदगी थोड़े ही बढ़ा या घटा सकता हूँ। अतः मैं उस स्थान के लिए रवाना हो गया जहाँ मुझे सत्संग करना था। दोपहर 12 बजे के करीब मैं सत्संग करके फारिग हो चुका था। यह जगह ब्यास के पास थी और मैंने सोचा कि हुजूर के दर्शन कर लिए जाएं। उस दिन बहुत गर्मी थी और मुझे याद है कि कोई 2 बजे मैं वहाँ पहुँच गया। वहाँ पहुँचने पर हुजूर ने मुझे बुला लिया। वे अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे और जब मैं वहाँ पहुँचा वे बैठ गए। सबसे पहले उन्होंने पूछा, क्या खबर है तुम्हारे बेटे की, कैसा है? मैंने हुजूर को बताया कि वह सख्त बीमार है। चिकित्सकों ने कहा है कि वह 3 दिन में मर जाएगा, पर आपके आदेश अनुसार मुझे सत्संग करना था। हुजूर बहुत उदास हो गए। मैंने उनसे कहा, जो कोई आपको याद करता है उसके सारे दुख और उदासी खत्म हो जाती है, आप इतने उदास क्यों हैं? हुजूर बोले, तुमने अपना भार मेरे सिर पर डाल दिया है और मुझे संभालना होगा, अतः मेरा बेटा मरा नहीं, अभी भी जिंदा है। तो आप समझे कितना मुश्किल है सतगुरु का कहा मानना। एक और समय मेरी नन्ही बेटी की शाम को मृत्यु हुई और मुझे किसी दूर स्थान पर सत्संग करने जाना था। ये बहुत साधारण बातें हैं, पर हमें सतगुरु का आदेश मानना होगा। सुबह होते ही मैंने दलीप सिंह को बुला भेजा और उसको अपनी अनुपस्थिति में क्रियाक्रम के बारे में हिदायतें दी और लोगों ने मेरे बारे में कहा, वह क्या कर रहा है, पर फिर भी मैं सत्संग के लिए गया। आप समझे मेरी बात, सतगुरु का कहा मानना बहुत मुश्किल है। हम केवल सतगुरु का आदेश मानने का दिखावा करते हैं, परंतु उस पर चलते नहीं। उसकी अनुपस्थिति में भी आदेश है। वह आदेश ही गुरु है, सतगुरु है। जो सतगुरु के वचनों को माथा टेकते हैं उनकी मुक्ति पक्की है। यह एक कारण है जिससे गुरु की भक्ति करना उस्तरे की धार पर चलने जैसा है। दूसरे, सतगुरु की भक्ति के लिए किसी बाहरी आडंबर, कर्मकांड या रीति रिवाज की जरूरत नहीं है। मैं कहूँगा, सतगुरु इंसानी भावनाओं से भरपूर होता है। वह आप जैसा ही इंसान है और साधारण तरीके से रहता है। कोई दिखावा, कोई अभिनय जैसा कुछ नहीं, यह स्वाभाविक ही है। ये 2 चीज़ें हैं जो गुरु से पूर्ण भक्ति के रास्ते में बाधक है। इसलिए गुरु से प्रेम करना मुश्किल है। हम बातों के महासागर बना सकते हैं, परंतु हम कितना चलते हैं सतगुरु के आदेशों पर? आधी छटांग
अमल हजारों मन कथनी से बेहतर है। जो उसके वचनों पर चलते हैं वे भूल जाते हैं कि वे हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं या ईसाई हैं। वे कभी भी इस तरीके से नहीं सोचेंगे। वे केवल अपने आप को गुरु का सेवक समझेंगे। महाराज जी ने फरमाया कि एक बार मुझे हुजूर के एक प्यारे सेवक ने एक सुनसान जगह आने का न्योता दिया, जिसे मैंने स्वीकार कर लिया। उस जगह के आसपास कुछ और लोग भी थे जो मेरे विरुद्ध थे, और उन्होंने कहा कि अगर मैं वहां गया तो वो मुझे मार देंगे। मेरे साथ जाने वाले मेरे साथ जाने से डर रहे थे। मैंने उनसे कहा, तुम या तो मेरे साथ चलो, नहीं तो मैं अकेला जाऊंगा। जब मैंने वायदा कर लिया तो मैं जरूर जाऊंगा। जब मैं उस उजाड़ जगह पर पहुंचा तो वही लोग जो मेरे विरुद्ध थे आगे आए। बहुत अच्छा दोस्तों, आओ और मुझे रास्ता दिखाओ, मैंने कहा। वे उस जगह तक मेरे आगे आगे भागते रहे जहां मुझे सत्संग करना था। मैंने उन्हें बताया, देखो मैं न सिख हूँ, न मुसलमान, न राधा स्वामी और न ही ईसाई, केवल अपने गुरु का शिष्य हूँ। मेरे सतगुरु का धर्म मेरा है। आप मेरे पास आए अथवा नहीं, यह आपकी इच्छा है। हुजूर का सेवक बहुत चिंतित होकर वहाँ मेरा इंतजार कर रहा है और आंसू बहा रहा था। अतः भक्ति सतगुरु को समर्पित होना जानती है। आप वही करेंगे जो वह गुरु चाहेगा। एक शिष्य को सतगुरु से आदेश लेने की जरूरत नहीं, वह अपने आप बता देगा कि गुरु का आदेश क्या होगा और वह उस पर अमल करेगा। इसलिए सतगुरु की भक्ति के रास्ते में रुकावटें हैं। यह ऐसा ही मुश्किल है जैसा उस्तरे की धार पर चलना। अतः मुख्य बात क्या है? अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो मेरा कहा मानो। ईसा मसीह ने कहा, जो सतगुरु का कहा मानते हैं, उस पर चलते हैं, उनकी मुक्ति अवश्य होगी। सतगुरु के आदेशों को मानना, उन पर चलना है, ना कि केवल उनको दिमाग में बिठाना। आप उसके सामने हो या उससे नामौजूदगी, आपको तो उसके वचनों पर चलना है। उसके वचन ही आपके अंतर में बसा प्रभु है, सतगुरु है। अतः इन दो कारणों से गुरु भक्ति कठिन है। वह हमें कुछ दे या हमसे कुछ ले ले, यह सब उसी का है। कोषाध्यक्ष की तरह वह आपके पास कुछ 1000 रुपये भेजे और आपको कहे कि 2000 अमुक आदमी को भेज दो। आप तो केवल रखवाले हो। सद्गुरु के प्रति सच्चा होना, उसके वचनों के प्रति सच्चा होना है। जो वह कहे हमें उन पर अमल करना चाहिए, चाहे लोग हमारी बढ़ाई करें या बुराई। सतगुरु कोई दिखावा, बनावट और अभिनय नहीं जानता। वह सदैव साधारण और प्राकृतिक जीवन जीता है। उसके आदेशों को केवल दिमाग में भर लेना काफ़ी नहीं, उन्हें अमल में लाना होगा। आधी छटाक अमल हजारों मन कथन से बेहतर है। जो खुराक हजम होगी वही ताकत देगी, जो खुराक हजम ना हो वह बीमारी पैदा करेगी। अगर सद्गुरु आपसे हजारों मील दूर है तो ग्रहणशीलता बढ़ानी पड़ेगी। रेडियो टेलीविज़न में आप आवाज़ सुनते हो, आप देखते हो कौन बोल रहा है। सद्गुरु सदेह शब्द है, वह तो हर जगह है। आपकी ग्रहणशीलता बनाने के लिए बस अपने दिल या मन को उसकी ओर करना होगा, तब दूर होकर भी आप फायदा पा सकोगे। परंतु देह करके उसके नज़दीक होने का महत्व कम नहीं है। इस तरह से आप सीधा आग के पास आ जाते हो। दूसरे तरीके में आपको अपना ध्यान एकाग्र करने में ना के बराबर कोशिश करनी पड़ती है। आप उसे अपनी आँखों से देखते हैं। अगर हमारे दिल उस एक प्रभु को समर्पित है और एक प्रभु के लिए हम निष्काम सेवा करते हैं, तो याद रखो यह बंधन का कारण नहीं बनेगा। अगर आप केवल बाहरी प्रसिद्धि और प्रशंसा के लिए भक्ति करते हो तो आप बंधन में रहोगे। तुम वही जाओगे मरने के बाद जहाँ तुम्हारा मोह है। आप पाएंगे कि सभी महापुरुष और उनके रचित धर्म ग्रंथ एक ही चीज को अपने अपने शब्दों में बयान करते हैं, परंतु जो स्वयं भक्ति करता है
वह जानता है कि सच्ची भक्ति क्या है। इसके लिए आपको भजन अभ्यास नियमित रूप से करना चाहिए। आपको डायरी भी भरनी चाहिए क्योंकि इससे आप नियमित हो जाएंगे। महाराज जी ने फरमाया कि मैं हमेशा निर्देश देता हूँ, अपनी डायरी खाली भेज दो। कब तक आप खाली भेजते रहोगे? 1 महीना, 2 महीना, आखिर में आप नैतिक तौर पर बाध्य होकर डायरी भरने की सोचने लगेंगे। आप नियमित हो जाएंगे। तब मैं कहूँगा बहुत अच्छा, कृपया और समय दीजिए। मैं कभी किसी को डांटता नहीं, उनको भी नहीं जो मेरा कहा नहीं मानते। मैं तो बस उनसे दोबारा प्रार्थना करता हूँ कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा करें। तो यह है मकसद डायरी का। और कितना ज़रूरी है इसको भरना। कितने लोग हैं जो डायरी सही सही भरते हैं। कभी कभी लोग मेरे पास अपनी डायरी लाते हैं और मैं देखता हूँ डायरी के अनुसार वह दोष रहित है, परंतु उनको ना के बराबर अनुभव हुआ है। मैं उन्हें बताता हूँ, प्यारे दोस्त, आपकी डायरी बिल्कुल ठीक है, परंतु इस लिहाज से तो आपको तीसरे मंडल पर पहुंचा होना चाहिए था, जो हृदय कहीं भी जुड़ा नहीं है, जो कभी दुनियावी चीज़ों को नहीं सोचता है और जिसमें कोई भी दोष नहीं है, जैसा कि डायरी के अलग अलग हाशिया में दिखाया गया है। वह हृदय निर्मल होगा और प्रभु उसमें अवश्य वास करेगा। वह तो पहले ही मौजूद है, फिर वह प्रकट हो जाएगा। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु, धन धन सतगुरु। सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।